हैं। तो सबसे पहले संतुलित आहार की परिभाषा जान लेते हैं। तो हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिससे हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। ऐसे आहार को संतुलित आहार अथवा बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहली लाइन है कि हमारे आहार यानी भोजन में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए। तो पोषक पदार्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, खनिज तत्व आदि सबके बारे में डिटेल से बताया था कि क्या होते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, अगर हमको ये मिलेंगे अच्छे से तो क्या होगा। तो ये पोषक पदार्थ होते हैं। तो आदि इन सब का हमारे भोजन में ऐसे अनुपात में होना जरूरी है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता आदि सभी क्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें। तो हमारी सारी आवश्यकताएं, जो हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं वो पूरी हो जाएंगी। तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। आप जान भी गए होंगे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था कि इसका क्या कार्य होता है। तो भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है, यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सभी जो पोषक तत्व होते हैं इनका कार्य अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यदि ये सभी पोषक तत्व ठीक अनुपात में हमें प्राप्त होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। यानी जिस अनुपात में हमें ज़रूरत है उस अनुपात में ये प्राप्त होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, ठीक रहता है। इसीलिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमारा आहार या भोजन संतुलित तभी कहलाएगा जब हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, तो उसे ही संतुलित आहार कहेंगे। तो इस तरह से आपको संतुलित आहार की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारी शारीरिक ज़रूरतें बहुत से कारणों पर निर्भर करती हैं। जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, जो शरीर की ज़रूरत है, वो बहुत से कारणों पर निर्भर करती है। रीजन्स बहुत से होते हैं। तो जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं ये कई कारणों पर आधारित होती हैं। जैसे आयु कितनी है आपकी, लिंग क्या है आपका, जलवायु क्या है और शारीरिक कार्य क्या क्या करते हैं आप, तो इन सब पर निर्भर करती है। और किस तत्व से कितनी ऊर्जा मिलती है ये भी हमें जानना जरूरी होता है संतुलित आहार के लिए। तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रतिदिन की सामान्य दिनचर्या के लिए, जो लोग सामान्य दिनचर्या जिनकी है, सामान्य दिनचर्या के लिए शिशुओं तथा वृद्ध व्यक्तियों को लगभग 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो शिशु होते हैं और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको लगभग में 1600 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बच्चों को 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो लड़के होते हैं उनको 2200 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो जवान व्यक्ति होते हैं, जवान व्यक्तियों को लगभग 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लगभग में है। और एक औसत मनुष्य को जीवित रहने के लिए, ये भी आप जान लीजिए, जीवित रहने के लिए 1700 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 1700 किलो कैलोरी जीवित रहने के लिए। और एक स्त्री को 1450 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार किसको कितनी मात्रा में पोषक तत्व लेने चाहिए, आइए इस सारणी से, इस चार्ट से जान लेते हैं। तो ये चार्ट देखिए, चार्ट में पहला कॉलम है भोजन सामग्री, यानी कौन सा भोजन है। फिर वयस्क पुरुष में सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए, फिर कम श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए जो थोड़ा काम करते हैं, फिर कठिन श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए जो कठिन काम करते हैं, और फिर वयस्क स्त्रियों के बारे में दिया गया है ऐसे ही कि जो सामान्य जीवन जीती हैं, जो कम श्रम करती हैं, जो कठिन श्रम करती हैं। और फिर शिशु 1 से 3 वर्ष वालों के लिए, फिर 4 से 6 वर्ष वालों के लिए, फिर लड़के हैं 10 से 12 वर्ष वालों के लिए, और फिर लड़कियों में 10 से 12 वर्ष वालों के लिए। कि कैसे कैसे ये ग्राम में मात्रा यहाँ पर दी गई है, ग्राम में कितनी मात्रा संतुलित आहार के लिए चाहिए। तो अनाज का देख लेते हैं। अनाजों में वयस्क पुरुष में जो सामान्य जीवन जीते हैं उनको 460 ग्राम अनाज लेना चाहिए प्रतिदिन, और कम श्रम करने वालों को 520 ग्राम, और कठिन श्रम करने वाले को 670 ग्राम लेना चाहिए। इसी तरह से दालों में देखिए 70, 80 और 90 ग्राम दिया गया है। सब्जियों में 300, 350 और 400 ग्राम दिया गया है। फल में
30, 40 और 50 ग्राम दिया गया है। और ऐसे ही दूध में 200 ग्राम सामान्य जीवन जीने वालों के लिए, 225 ग्राम कम श्रम करने वालों के लिए और कठिन श्रम करने वालों के लिए 250 ग्राम दिया गया है। ऐसे ही वसाएं 35, 45, 55 और मीठा और स्टार्च यानी मंड 30, 40, 50 दिया गया है। ये हुआ वयस्क पुरुष के लिए जो सामान्य जीवन जीते हैं, कम श्रम करते हैं और कठिन श्रम करते हैं, अलग अलग सबका है। ऐसे ही वयस्क स्त्रियों के लिए भी दिया गया है कि जो सामान्य जीवन जीती हैं, कम श्रम करती हैं, कठिन श्रम करती हैं, तो अनाजों में स्त्रियों में 410 ग्राम, ऐसी स्त्रियां जो सामान्य जीवन जीती हैं फिर कम श्रम करने वालों के लिए 440 ग्राम और कठिन श्रम करने वालों के लिए 475 ग्राम अनाज चाहिए होता है, जो स्त्रियों के बारे में बताया है, जो वयस्क स्त्रियां हैं। और ऐसे ही दालों की आवश्यकता जो सामान्य जीवन जीती हैं 60 ग्राम, जो कम श्रम करती हैं 70 ग्राम और जो कठिन श्रम करती हैं 80 ग्राम चाहिए। इसी प्रकार से सब्जियों में देखा जाए तो सब्जियों में 250, 275 और 300 ग्राम इसी क्रम में। और फिर फलों में 30 ग्राम, 40 ग्राम और 50 ग्राम। ऐसे ही दूध में 200 ग्राम, 225 ग्राम, 250 ग्राम। ऐसे ही वसाओं में 30 ग्राम, 40 ग्राम और 50 ग्राम दिया गया है। और इसी तरह से मीठा एवं मंड में 25 ग्राम, 35 ग्राम और 45 ग्राम दिया गया है। कुल मिलाकर के ये स्त्रियों का हो जाएगा। और फिर शिशुओं में अगर आते हैं तो शिशुओं में 1 से 3 वर्ष के लिए अलग यहाँ बताया गया है अनाज 175 ग्राम और 4 से 6 वर्ष की आयु के लिए शिशु के लिए 270 ग्राम अनाज चाहिए होता है। और यदि दालों की बात की जाए तो 35-35 ग्राम दोनों शिशुओं को चाहिए होती हैं, यानी 1 से 3 और 4 से 6, कुल मिलाकर के 1 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए दालें 35-35 ग्राम चाहिए होती हैं प्रतिदिन। और ऐसे ही सब्जियों में 100 ग्राम और 150 ग्राम। ऐसे ही फलों में 20-20 ग्राम। ऐसे ही दूध 200 और 250 ग्राम। फिर वसाओं में 15 और 20 ग्राम। और फिर मीठा और स्टार्च में 15 और 20 ग्राम दिया गया है। और फिर आते हैं लड़कों में, यानी 10 से 12 वर्ष की आयु के जो लड़के होते हैं इनके लिए अनाज 420 ग्राम और दालें 45 ग्राम और सब्जियां 200 ग्राम, फल 30 ग्राम, दूध 250 ग्राम, वसाएं 25 ग्राम और मीठा और स्टार्च 25 ग्राम दिया गया है। अगर लड़कियों की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा सा कम दिया गया है। ऐसे ही अनाज 410 ग्राम, दालें 40 ग्राम, सब्जियां 200 ग्राम दी गई हैं और फलों में 30 ग्राम, दूध 200 ग्राम दिया गया है, वसाएं 25 ग्राम दी गई हैं और मीठा और मंड या स्टार्च कहा जाए तो 25 ग्राम दिया गया है। बाकी जो बीच के आयु वर्ग वाले रह गए हैं वो उसी के आसपास में ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, यानी ये प्रतिदिन का दिया गया है, ग्राम की मात्रा में है। संतुलित आहार की डाइट शीट है ये कि किस तरह से कितने वर्ष की आयु के व्यक्तियों को इतना लेना चाहिए, तो इसी के आसपास वो लोग भी ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता कितनी होती है, यानी विभिन्न आयु वर्ग के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा कितनी होती है। तो ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में देखिए 6 माह 120 कैलोरी इधर लड़के हैं और इधर प्रति किलोग्राम भार में लड़कियां दी गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 से 12 माह 100 और 100 कैलोरी दोनों में। 1 से 3 वर्ष के लिए 1200 और 1200, 1 से 6 वर्ष के लिए 1600 और 1600। ऐसे ही 7 से 9 वर्ष के लिए 1800 और 1800 दिया गया है। 9 से 12 वर्ष के लिए 2100 और 2100 दिया गया है। अगर किशोरावस्था में देखा जाए तो 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए 2500 कैलोरी और लड़कियों की बात की जाए तो 2200 कैलोरी की ही आवश्यकता होती है प्रति किलोग्राम भार में। और यदि 16 से 20 वर्ष के लड़कों को देखा जाए तो 3100 कैलोरी और अगर लड़कियों को देखा जाए इसी उम्र में तो 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो गर्भावस्था में स्त्रियों के लिए 2300 कैलोरी लगभग में है ये, और स्तनपान जो माताएं कराती हैं उनके लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा के अनुसार चार्ट से मैंने आपको दिखाया है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार के लिए डाइट चार्ट क्या है और उसमें किस आयु वर्ग के लिए कितने ग्राम पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पूरा मैंने डिटेल से बताया है आप लोगों को। तो आशा है आप सभी लोगों को संतुलित आहार क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।